प्यारे साथियों, आज की क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोगेशन। अनुपात एंड समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोगेशन। आप जैसा कि जान ही रहे हो कि इस समय टीजीटी, पीजीटी और पिट परीक्षाएं होने वाली हैं और इन्हीं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को हम आपके सामने रखते हैं, जो और भी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो थोड़ा रेशियो और प्रोपोगेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इन पर रिलेटेड सवाल लगाते हैं, मजा बहुत आएगी। ध्यान दीजिएगा। अनुपात, अनुपात या जिसको अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं, क्या चीज है ये? जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल ही दोनों संख्याओं का अनुपात होता है। कहने का मतलब a भागे b को शॉर्ट में a अनुपात b लिखा जाता है। और अगर हम लोग a अनुपात b का मान जानना चाहें, वैल्यू जानना चाहें, तो इसे हम a बटा b कहते हैं। तो दो संख्याओं के अनुपात से तात्पर्य है कि उन संख्याओं का आपस में भागफल, वही जो है उन संख्याओं के लिए अनुपात कहलाता है। बच्चों, अनुपात से संबंधित कुछ शब्दों को आपके सामने रखता हूं, जिससे आप अगर कभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाले पा जाओ तो तुरंत लगा लो। तो थोड़ा कुछ सीखिए अनुपात से संबंधित कुछ बातें। जैसे बच्चों, पहला हम आपको बता रहे हैं व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात, कभी किसी अनुपात का व्युत्क्रम अनुपात पूछे तो पदों को आपस में चेंज कर दीजिए। मतलब a अनुपात b का व्युत्क्रम अनुपात, a अनुपात b का व्युत्क्रम अनुपात b अनुपात a। बहुत ही सरल है, आसानी से आप बता सकते हो। ऐसे ही बच्चों, दूसरा है वर्गानुपात। किसी अनुपात का वर्ग अनुपात अगर पूछे, कहे a अनुपात b का वर्ग अनुपात बताओ, तो इन अनुपातिक संख्याओं का स्क्वायर कर दो। तो a अनुपात b, नाम से ही परिभाषाएं जो है बन जा रही हैं। वर्गानुपात बराबर a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। ऐसे ही कहे अगर इन संख्याओं का वर्गमूलानुपात, कभी किसी अनुपात का वर्गमूल अनुपात पूछे, वर्गमूलानुपात, तो वर्गमूलानुपात आप समझ रहे हो कि जिस संख्या का वर्गमूलानुपात पूछे उन संख्याओं का वर्गमूल ले लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। वर्गमूलानुपात बराबर अंडर रूट a अनुपात अंडर रूट b। ऐसे ही अगर कहें घनानुपात, सेम इसी तरह से बच्चों a अनुपात b का घनानुपात, a अनुपात b का घनानुपात, घन अनुपात पूछे तो a घाते 3 कर दो, अनुपात का चिन्ह लगाकर b घाते 3 कर दो। अगर घनमूला अनुपात पूछे कि a और b का घनमूला अनुपात बताओ, तो बच्चों a अनुपात b का घनमूला अनुपात आप जान जाइए, घनमूल के अंदर a और अनुपाते घनमूल के अंदर b। आप देख रहे हो बेटा, सूत्र जो है बता दे रहे हैं, बड़े सरल लग रहे हैं, लेकिन बच्चों एग्जाम में जब आ जाएगा, कह देगा 2 अनुपात 3 का वर्गमूल अनुपात बताओ, तो जब आपको पता रहेगा, जब आपको सूत्र बताया रहेगा, तभी तो कर पाओगे। तो ये खट से वर्गमूला अनुपात आपका आ जाएगा।
तो ये आप वर्ग अनुपात, वर्गमूलानुपात, घन अनुपात और घनमूलानुपात निकाल लोगे। ऐसे ही बच्चों हमसे कभी कभी कहता है योग अनुपात बताओ। देखिए जरा, योग अनुपात साथियों जैसे कह दे ए अनुपात बी व सी अनुपात डी का योग अनुपात बताओ, योग अनुपात बताओ। तो बहुत ही सरल, पहले पहले पदों को जोड़ ले और दूसरे दूसरे पदों को जोड़ करके अनुपात निकाल ले। योगानुपात ए प्लस सी अनुपाते बी प्लस डी, ये हमारा योगानुपात होगा। ऐसे ही बच्चों अगर कहे अंतर अनुपात बताओ, तो यहां देखो जरा, अंतर अनुपात अगर बच्चों ए अनुपात बी का सी अनुपात डी के साथ अंतर अनुपात पूछे, अंतर अनुपात अगर इसका अंतर अनुपात पूछे तो यहां बच्चों ए माइनस सी अनुपाते बी माइनस डी। ऐसे ही बच्चों अगर जो है हमसे कहे योग अंतरानुपात, योग अंतरानुपात, तो ए अनुपात बी का योग अंतरानुपात अगर पूछे, योग अंतरानुपात, तो एक बार दोनों जोड़कर दोनों का अंतर से अनुपात, उनके योग का उनके अंतर से अनुपात योग अंतरानुपात कहलाएगा। बहुत ही प्यारा अनुपात और है सम्मिश्र अनुपात, मिश्रित अनुपात या सम्मिश्र अनुपात। बच्चों ए अनुपात बी, बी सी अनुपात डी, ए अनुपात एफ का मिश्रित अनुपात यदि पूछे, मिश्रित अनुपात बताइए। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का मिश्रित अनुपात यदि पूछे तो सभी संख्याओं के पहले नंबर को आपस में गुणा और दूसरे नंबर को आपस में गुणा, इसी को हम कहते हैं मिश्रित अनुपात। ए सी ई पहले पहले का गुणा, बी डी एफ दूसरे दूसरे गुणा का अनुपात निकाल ले तो मिश्रित अनुपात। जय संख्याएं जय अनुपात दिए हों, सबके पहले पहले नंबरों का गुणा और अंतिम अंतिम नंबरों का गुणा कर दें तो यह हमारा मिश्रित अनुपात आ जाता है। अब बच्चों आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक रखने जा रहे हैं, प्रोपोगेशन, समान अनुपात या समानुपात। समानुपात, प्रोपोगेशन, गौर से देखिए जरा, प्रोपोगेशन या समानुपात। जब दो अनुपात आपस में समान हो तो वे एक दूसरे के समानुपात या प्रोपोगेशन कहलाते हैं। और बच्चों यदि ए अनुपात बी का मान सी अनुपात डी के बराबर हो तो इन्हें ही समानुपात कहा जाता है। ए अनुपात बी समानुपाते सी अनुपाते डी। दो ऐसे अनुपात जिनके मान आपस में समान हो उन्हें ही हम समानुपात या प्रोपोगेशन कहते हैं। प्रोपोगेशन की दो शर्तें हैं, समानुपात की दो शर्त, इन्हें हम समानुपात के सूत्र भी कहते हैं। समानुपात की शर्त, पहली शर्त है कि अगर चार संख्याएं ए बी सी डी समानुपाती हैं तो उनका क्रमागत अनुपात समान होगा। मतलब ए और बी का अनुपात सी और डी का अनुपात बराबर होगा तो वे संख्याएं आपस में क्या होंगी, समानुपाती। और ये पहली शर्त है समानुपात होने की। दूसरी शर्त में एक शब्द याद करिए, 14 32। 14 और 32
बराबर होने चाहिए, माने पहले और चौथे का गुणा ए गुणे डी, तीसरे दूसरे का गुणा बी गुणे सी अगर बराबर हो। चार संख्याएं अगर जो है कहे चेक करो समानुपात में है तो हम उन्हें दो तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर पहली और दूसरी का अनुपात निकालें, तीसरी और चौथी का अनुपात निकालें, ये अनुपात आपस में बराबर हो तो वे संख्याएं समानुपाती कहलाती हैं। और बच्चों अगर जो है समानुपाती संख्याएं, और भी एक तरीका चेक करने का कि पहली और चौथी का गुणा तीसरी और दूसरी के गुणा के बराबर आए तो भी वो चारों संख्याएं समानुपाती होती हैं। यहाँ एक विशेष बात बता रहे हैं, गौर से देखिएगा। समानुपात की विशेष बात, दो बातें तो आप जान गए कि पहली दोनों संख्याओं का अनुपात दूसरी दोनों संख्याओं के अनुपात के बराबर हो तो समानुपाती होंगी। दूसरी बात जान गए पहली और चौथी का गुणा तीसरी और दूसरी के गुणनफल के बराबर होगा। और एक बात बता दे रहे हैं कि ए बी सी डी अगर समानुपाती हो तो कभी कभी हमसे कहता है प्रथमानुपात बताओ, द्वितीयानुपात बताओ, तृतीयानुपात बताओ, चतुर्थी अनुपात बताओ कभी कभी। तो बच्चों अगर हमसे प्रथमानुपात पूछे, प्रथमानुपाती संख्या, द्वितीयानुपाती संख्या, तृतीयानुपाती संख्या, चतुर्थी अनुपाती संख्या, लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कभी कभी बेटा तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती अलग तरीके से लगते हैं। तो ये जो तरीका बताने जा रही है तभी इस्तेमाल करना जबकि आपको कहे कि निम्न चार संख्याओं के लिए या किन्हीं चार संख्याओं के लिए तृतीयानुपाती बताओ, चतुर्थानुपाती बताओ, प्रथमानुपाती बताओ, द्वितीयानुपाती बताओ, ये आपसे कहे। चार संख्या की चर्चा उसमें जरूर करे तभी ये ऐसा लगेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं लगेगा। चार संख्या जरूर करे तभी जो है हम ये चीज का प्रयोग करेंगे। तो जब चार संख्याओं के लिए ये नियम है, चार संख्याओं की चर्चा सवाल में हो, क्वेश्चन में आपसे प्रथमानुपाती पूछे इसका मतलब जान लेना वो ए पूछ रहा है, और अगर द्वितीयानुपाती पूछे तो जान लेना वो किसका मान जानना चाहता है, बी का। तृतीयानुपाती पूछे तो इसका मतलब सी का, और चतुर्थी अनुपाती पूछे तो डी का मान जानना चाहता है। और जान रहे हो चार संख्याएं जब समानुपाती होती है तो एडी बराबर बीसी, इसी सूत्र से सब निकाल लेंगे। तो ए का मान जानना चाहे तो बीसी बटा डी। आप समझ गए कि दूसरी गुणे तीसरी बटे चौथी, तुरंत जो है जैसे कह दे कि x 3 5 7 समानुपात में है, x का मान बताओ या प्रथमानुपाती बताओ, तो बस इसे एडी बराबर बीसी से बीसी बटा ए, दूसरी गुणे तीसरी बटा चौथी। ऐसे ही अगर दूसरी पूछे तो आप जान रहे हो इसी फार्मूले से एडी बटा सी, माने पहली गुणे चौथी बटा तीसरी। और सी पूछे तो सी का मतलब एडी बटा बी, और डी पूछे तो बीसी बटा ए। इन सूत्रों का प्रयोग करके प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती किन्हीं चार संख्याओं के लिए निकाल लेंगे। यहाँ बीसी बटे डी का मतलब आप समझ रहे हो कि दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटे चौथी। एडी बटा सी का समझ रहे हो मतलब पहली गुणे चौथी बटे तीसरी। एडी बटा बी का मतलब पहली गुणे चौथी बटे दूसरी। बीसी का मतलब दूसरी गुणे तीसरी बटे पहली। ये इस तरह से किन्हीं चार संख्याओं के लिए जो है हम लोग प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थी अनुपाती ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। और देखो बच्चों
जो कंडीशंस में पूछे जाते हैं उन पर समझो। मध्यानुपाती कभी कभी पूछता है, मध्यानुपाती, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे दो संख्याएं ए और बी हैं, इसका मध्यानुपाती बताना है। ए और बी का मध्यानुपाती निकाल कर दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिएगा। ए व बी का मध्यानुपाती मतलब ए और बी के बीच में कोई गिनती है उसे बताओ। तो हम मान लेते हैं ए बी के बीच में x है, तो मतलब ऐसे मान ले ए एक्स बी, और ये अनुपात में है, अगर अनुपात में है तो आप समझ रहे हो कि पहले का दूसरे से अनुपात बराबर दूसरे का तीसरे से अनुपात। इसको सरल करेंगे तो a बटा एक्स बराबर एक्स बटा बी, तिरछा गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। तो ये एक डायरेक्ट सूत्र आ गया, सूत्र निकाल दिए। हम लोग सवाल लगाते समय सूत्र के रूप में इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर हमसे कहे ए व बी का मध्यानुपाती बताओ, ए व बी का मध्यानुपाती बताओ, तो अगर ए और बी का मध्यानुपाती बताना है तो आप जान लीजिए अंडर रूट ए बी, डायरेक्ट इसका सूत्र हो गया मध्यानुपाती का। ऐसे ही जैसे मध्यानुपाती निकालते हैं आप लोग बेटा, उसी तरह से वितत अनुपात पूछता है, तो वितत अनुपात का भी यही मतलब होता है। अगर हमसे कहें कि वितत अनुपात बताओ, वितत अनुपात, तो यही मतलब ये भी होता है। ए व बी, ए व सी बी जो भी रहे, अगर तीन संख्या रहे तो इसका मतलब जो है हमसे सी वाला बी वाला पूछ रहा है, तो ए बी सी का वितत अनुपात, तो हम जानते रहेंगे b बराबर अंडर रूट ए सी, बीच की संख्या वितत अनुपाती होगी अंडर रूट ए सी, वही मध्यानुपाती की तरह सूत्र है। ऐसे ही बच्चों एक और कभी कभी मध्यानुपाती पूछता है, कभी कभी वितत अनुपाती, कभी कभी तृतीय अनुपाती पूछ लेता है। तो तृतीय अनुपाती पूछ रहा है तो इसका मतलब बच्चों केवल हमें अनुपात तीन संख्या के पक्ष में ही रखना है। तो देखिए तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, ये निकालना इसलिए सिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए सूत्र भूल जाओ तो आप निकाल तो लोगे सूत्र। तृतीय अनुपाती, गौर से देखिएगा, लिखा है तृतीय अनुपाती बताओ। आप खुद समझो कि तृतीय अनुपाती माने केवल तीन संख्या में अनुपात कह रहा है, यहाँ चार संख्याएं नहीं दिया है। तो हम जो है ये जान गए कि अगर ए बी सी अनुपात में है, किस में है बच्चों, अनुपात में, तो जब तीन संख्याएं अनुपात में है तो इसका मतलब ए का बी से अनुपात और बी का सी से अनुपात बराबर होगा, और इसका मतलब जो है ए बटा बी बराबर बी बटा सी, तिरछा गुणा कर दें, ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। साथियों यहाँ ये सी ही तृतीय अनुपाती, तीसरा अक्षर सी ही है, सी का मान आ गया। तो अगर कोई जो है तृतीय अनुपाती हमसे पूछे तो हमको समझ में आ जाना चाहिए तीसरी संख्या पूछ रहा है। सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा ए, डायरेक्ट निकाल दिए, लेकिन आया कैसे ये जान गए आप कि जैसे कह दे 5 और 4 का तृतीय अनुपाती बताओ, तो हम जान जाएंगे 5 4 के बगल कोई गिनती x है, उसे ही पूछ रहा है, और x का मतलब होता है बी स्क्वायर बटे ए, माने 4 का स्क्वायर बटे 5, तुरंत तृतीय अनुपाती आ जाएगा 5 और 4 का। तो तृतीय अनुपाती निकालना रहे बी स्क्वायर बटा ए, सूत्र याद रखेंगे, तृतीय अनुपाती आ जाएगा। कुछ प्रश्न आपको दिखाते हैं और देखिए उनका सलूशन कितने इजी वे में होता है। साथियों मैं आपके सामने ऐसा प्रश्न रखने जा रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा जरा। जैसे दे देता है ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 3 व बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7, तो इस तरह का क्वेश्चन दे करके दो तरह से पूछता है, दो टाइप का क्वेश्चन बनता है।
कभी पूछता है बच्चों ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी, तो ए अनुपात सी का मान बताओ। और कभी तीनों इकट्ठा करके पूछ लेता है ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। दो तरह के प्रश्न हम आपको सिखा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन है, टेक्निकल है, ये तो एकदम सरल है। देखो बच्चों, जब कई अनुपात दे करके छोटा अनुपात पूछता रहे तो आप जितने अनुपात दिए हो सबका गुणा कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहां पर एक छोटे पूछ रहा है, 2 दिया है, तो आपस में गुणा कर लीजिए, ए बटा बी गुणे बी बटा सी, और यहाँ 4/3 गुणे 5/7, दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। जब छोटा पूछता रहे तो दोनों का आपस में, तीनों का 3 दिया होता 3 गुणा कर लेते, 4 दिया होता अनुपात तो चारों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये 20 से बी कट गया, ए अनुपात सी आ गया खट से 20:21, आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर आ जाएगा तुरंत। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको लगाने के लिए एक टिप्स है। टिप्स क्या है वो ध्यान दीजिए। यहाँ देखो बेटा, ए अनुपात बी बराबर 4:3 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 5:7। हमसे कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ, तो इसकी भी टिप्स है, एक ही लाइन में इसको भी मैं लगाऊंगा। देखो जरा समझिए, ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है, छोटा छोटा देके बड़ा पूछे तो उन्हें पहले बराबर कर लिया करो। बराबर कैसे? देखो एलएचएस में बी और बी बराबर है, तो आरएचएस में भी बी और बी बराबर होने चाहिए। नहीं समझे? यहाँ ए और बी है तो यहाँ बी और सी, माने इसमें बी बराबर है, तो इसमें यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 5 है, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए दोनों में तिर्यक गुणा कर दिया करिए, मतलब 5 का गुणा पहले अनुपात में और 3 का गुणा दूसरे अनुपात में। 5 का गुणा पहले अनुपात करें, 5 चौक 20, 5 3 15। हम इसको ये चीज लिख सकते हैं, 3 से गुणा करें, 3 15 में 3 7 21। अब साथियों देखो, बी और बी यहाँ बराबर है, यहाँ भी 15 और 15 बराबर हो गया, और अब हमारा रिलेशन आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। यदि हम जानना चाहते हैं तो ए का मान हमारा 20 है, बी का मान हमारा 15 है, और सी का मान हमारा 21 है। आंसर आ गया। तो ये खट से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का तरीका है, और ये खट से ए और सी का तरीका है। बहुत ही मजेदार तरीका है, आप सभी लोग समझ गए। देखिए ध्यान से, एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है और परीक्षाओं में पूछा गया है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। तो आपको 6 7 8 दिया हो और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो सी का मान बताना है। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ ये जो अनुपात दिया है इसको थोड़ा खूबसूरती से लिख दे। ए प्लस बी बराबर 6 के, बी प्लस सी बराबर 7 के, और सी प्लस ए बराबर 8 के। ऐसे ए धन बी, बी धन सी, सी धन ए में अनुपात दिया था, इसको मान ले 6 के, इसको 7 के, इसको 8 के, जोड़ दीजिए। अगर हम जोड़ेंगे तो ए और ए 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लेंगे, 7 6 13 8 21 के। और साथियों, ए धन बी धन सी की जगह हम 14 अगर लिखते बराबर 21 के, तो अपने आप की का मान आ जाएगा 2 गुणे 14 बटे 21, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 4/3। ये हमारा के का मान है। के का मान हम सब में रख दे तो हमारे पास 3 समीकरण बन जाएंगे, और सबकी वैल्यूज से जो चीज पूछे निकाल सकते हैं। थोड़ा यहाँ देखिए, ए धन बी धन सी आपके सामने लिखा हुआ है 21/2 के, ये समीकरण 4 है। हम थोड़ा जल्दी में लगाना चाहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है सी का मान बताओ। किसका मान बताओ? सी का। तो ए और बी हटा दे, तो ए और बी वाला इक्वेशन इसमें घटा दो। ए प्लस बी बराबर 6 के, घटा दो, ए से कट गया 20, बी कट गया, सी बराबर 6 दूनी 12 के, इसमें 12 गए 9/2 के। इधर रोके, 2 6 12 के, 12 गए 9, 9/2 के का मान ऑलरेडी आया हुआ है 4/3, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 4। तो इस प्रकार सी बराबर 6 आ गया। हमसे सी का ही मान पूछ रहा था। एक प्रश्न आपके सामने लिख रहा है मैंने,
4x² माइनस 3y² अनुपात 2x² प्लस 5y² बराबर 12 अनुपात 19, तो x अनुपात y का मान बताओ। तो प्यारे बच्चों प्रश्न लेकर चल रहे हैं 4x² माइनस 3y² अनुपात मतलब बटे 2x² धन 5y² बराबर 12/19। तो इसका गुणा कर देंगे सिंपली। 19 चौक 76 x², 57 y², 24 x² 60 y²। x वाला पद एक तरफ, y वाला पद एक तरफ। 76 में 24 गए 6 से 4 गए 2, 7 से 2 गए 5, 52 x²। ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा 6 5 11 117 y²। हम सभी को पहाड़ा आता है, 13 से भाग दे दे दोनों तरफ। 13 चौको 52, 13 नवैया 117, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें। 2x बराबर 3y, तो x बटे y बराबर 3/2। ये बच्चों आंसर आ गया। ऐसे ही दिया है 3x बराबर 5y, एक क्वेश्चन आपके सामने। 3x बराबर 5y तथा ध्यान दीजिएगा 2y बराबर 3z, 2y बराबर 3z, तो x अनुपात z में संबंध बताओ या मान बताओ। तो यहां देखिए जरा गौर से, 3x बराबर 5y, तो x बटा y बराबर 5/3। ऐसे ही बच्चों 2y बराबर 3z माने y बटा z बराबर 3/2। दोनों का आपस में गुणा कर दे, तो गुणा कर दे जब x बटा y गुणे y बटा z बराबर 5/3 गुणे 3/2। y कट गया, x अनुपात z, यहाँ 5 अनुपात 2। ये आंसर आ गया। तो ऐसे हम जल्दी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न पढ़ रहे हैं 12 तथा 30 के तृतीय अनुपाती तथा 9 व 25 के मध्यानुपाती में अनुपात बताओ। बच्चों 12 व 30 का तृतीयानुपाती और 9 और 25 का मध्यानुपाती में अनुपात। तो आप जान रहे हो, अभी अभी तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती का सूत्र बताया था। मध्यानुपाती सूत्र बताया था √AB, तृतीयानुपातिक सूत्र बताया था B²/A, तो B²/A। 900/12, 9/3, 25/5। 900/5 15 में 180, 180 पंचे 5/1। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहा हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि 3:4 का अनुपात हो जाए। देखो बच्चों 15 और 19 में क्या घटाए हर पद से कि 3:4 बन जाए। तो देखो हम x मान लें, 15 में से x घटा दे और 19 में से x घटा दे, लेकिन अनुपात हमारा क्या बन जाए 3:4। हल कर ले, इसी का तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यहाँ गांव से देखिए 15 चौको 60 माइनस 4x, 19 3 57 - 3x, इधर आएगा -x, इधर जाएगा 57 में 60 गए -3, x बराबर 3। अगर हम इन दोनों संख्याओं में बारी बारी से 3 घटा दें तो हमारे पास जो है पक्का पक्का उन संख्याओं का अनुपात 3:4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है A/B बराबर C/D। तो
एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी का मान बताओ। चलो देखते हैं बच्चों, हमको a बटा बी बराबर सी बटा डी दिया है, एम ए प्लस एन सी एम बी प्लस एन डी पूछ रहा है। देखिए जरा, a अनुपात b बराबर c अनुपात d ये दिया हुआ है और एम बी एन डी एम ए एन सी पूछ रहा है। तो यहां देखिए जरा, a अपान बी बराबर c अपान डी, इसको हम लिख सकते हैं a बटा c बराबर b बटा डी। अब बच्चों ऊपर c का मान ले लें, एम ए अपान सी प्लस एन, नीचे d का मान ले लें, ऊपर c का मान ले लिए, नीचे d का मान ले लिए। तो गौर से देखिए, c अपान डी वैल्यू a अपान बी है, इसको a अपान बी हम लिख दिए। अंदर देखिए, m गुणे a अपान सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b अपान डी प्लस n लिखा है, नीचे b अपान डी प्लस n लिखा है। ये दोनों कट गए, आंसर हमारा a बता दिया। ध्यान दीजिएगा, a बटा 2 b बटा 3 c बटा 5, तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताओ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और बच्चों हम एक बात ये कहना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर कोई सवाल हमें मिलती है, हमारे सामने आती लगाने को, तो किसी सवाल को लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें उस तरीके को चॉइस करना चाहिए जो हिट एंड ट्रायल मेथड हो, माने जो कम से कम समय में आंसर दे दे और जल्दी से घुस भी जाए खोपड़ी में। इस प्रश्न को लगाने का भी बहुत ही इजी तरीका, नियम से लगाएंगे तो लंबा जाएगा, लेकिन हम एकदम इजी तरीके में लगा रहे हैं। देखो कैसे, a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान पूछ रहा है। नियम से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, एक लाइन में आंसर। a की जगह 2 लिख दो, b की जगह 3 लिख दो, c की जगह 5, जहां जहां हो ऐसे लिख दो, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। इससे छोटा तरीका नहीं हो सकता। 3 2 5 5 10 बटा 5 माने 2, इससे छोटा तरीका